फ्रेंड्स, स्वागत है। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ठीक है। तो आज हम सॉइल की जो प्रॉपर्टी है वो शुरू करेंगे और उसके बारे में जो है आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सॉइल जो है, सॉइल एक बहुत ही जो है कॉम्प्लेक्स मटेरियल है जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है। सॉइल इज कॉम्प्लेक्स मटेरियल, बहुत ही जटिल है, इसको थोड़ा सा समझना कठिन है। ठीक है। और ये मल्टी फेज मटेरियल है। ठीक है। इसमें कई फेज होते हैं, तो इसको हम लोग समझने के लिए ऐसा मानते हैं कि ये जो है 3 फेज होता है। इसमें जनरली कंसिस्ट 3 फेज, जनरली कंसिस्ट 3 फेज। तो इसको हम 3 फेज का मानते हुए समझने के लिए जो आगे जितने भी सारे वैल्यू हैं, इंडेक्स हैं, उनको समझने के लिए, उनको ज्ञात करने के लिए आसानी हो, इसलिए हम इसको जो है 3 फेज का मान के पढ़ते हैं। नहीं तो इसमें 4 फेज, 5 फेज, कई फेज भी हो सकते हैं। ठीक है। तो इन 3 फेज में क्या होता है, एक सॉलिड फेज होता है, दूसरा लिक्विड फेज होता है और तीसरा जो है गैस फेज होता है। ठीक है। पहला सॉलिड फेज, दूसरा लिक्विड फेज और तीसरा गैस फेज। जो सॉइल है वो 2 फेज की भी हो सकती है, लेकिन कुछ कंडीशन में है। सॉइल हमारी 2 फेज मटेरियल भी हो सकती है, लेकिन जो है कुछ कंडीशन में। पहली कंडीशन है कि ड्राई स्टेट। अगर सॉइल ड्राई स्टेट में हो, सूखी अवस्था में हो, तो उस अवस्था में ये 2 स्टेट में होती है, 2 फेज में होती है, 2 फेज में। ठीक है। अगर हमारी सॉइल जो है सैचुरेटेड अवस्था में हो, संतृप्त अवस्था में हो, तो उस समय भी ये 2 फेज में होती है। ठीक है। अगर सैचुरेटेड स्टेट में हो तो उस समय भी 2 फेज में होती है। ठीक है। तो अगर ये ड्राई स्टेट में है तो इसमें सॉलिड और गैस 2 चीज़ें रहेंगी, सॉलिड रहेगा और दूसरा जो है गैस रहेगा। अगर ये सैचुरेटेड स्टेट में है तो सॉलिड और वाटर, ये 2 चीज़ें रहेंगी। सैचुरेटेड स्टेट में होगा तो हम आगे इसको जो है देखेंगे, सैचुरेटेड क्या होता है, ड्राई क्या होता है, और इसके बाद से ये फेज डायग्राम है। तो फेज डायग्राम समझने से पहले हम पहले वॉइड्स क्या होता है उसके बारे में देख लें और ये कैसे बनता है। सॉइल हमारी पहले, अगर आपने सॉइल को तो जनरली आप सामान्यतः रोज़मर्रा रोज़ देखते ही होंगे, तो मैं चाहूँगा कि आप जो है सॉइल को लाइए और ला के उसको पहले ध्यान से उसका निरीक्षण कीजिए। ठीक है। इसके बाद जो है आगे देखिए। तो सॉइल को हम लोग समझने से पहले उसका एक डायग्राम बना के समझ लेते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर आपके यहाँ जो है कांच का गिलास है तो कांच का गिलास ले लीजिए। ठीक है। और उसमें जो है समझने के लिए कुछ सैंड भर दीजिए, सूखी हुई बालू भर दीजिए, या चावल भर दीजिए, या थोड़ा सा गेहूँ है तो वो भर सकते हैं, या वो जो खेलने वाली गोली होती है कांच की, वो भर के समझ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ मैं समझा रहा हूँ, देखिए। तो हम लोग एक ये कांच का गिलास ले लिए और इसमें जो है भर दिए हम लोग सैंड। ठीक है। यहाँ पे ये 2D डायग्राम है, आप 3D डायग्राम में अगर देखेंगे तो आपको ज़्यादा जो है अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो ये हो गया, ये ऐसे मान लेते हैं कि बक्सा है या ग्लास है। तो ये जो
कण हैं, मानते हैं ये हमारी सॉइल है, तो ये जो सॉइल के जो कण हैं तो इनके बीच में क्या है कि ये जो है खाली स्थान है, ये जो है इनके बीच में जो है खाली स्थान है। ठीक है, इस सॉइल के कण है और इनके बीच में खाली स्थान है। ठीक है, और ये क्या है कि जो है ड्राई अवस्था में है, ड्राई स्टेट, सूखी अवस्था में है। ये एकदम ओवन ड्राई है, सूखी अवस्था में है। और जब ये सूखी अवस्था में है तो इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें जितने भी सारी नमी रहेंगी वो सब उड़ जाएंगी और इसमें बचेगा क्या, जो सॉइल के कण होंगे वो बचेंगे और कणों के बीच में जो स्थान होगा वो बचेगा। ठीक है, ये जो कण हो गए और इनके बीच में जो स्थान है वो बचा है। ठीक है, तो अगर आप 3D में ग्लास में अगर आप चावल भर के समझने के लिए एक समझने के लिए मानसिकता बनाने के लिए ग्लास लेकर के उसमें थोड़ा सा चावल भर के और उसको देखिए, तो उस जो चावल के कण हैं वो आपस में टच होंगे और उनके बीच में जो स्थान बचा रहेगा तो वो क्या है, उसको हम लोग वॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, जो कणों के बीच में जो स्थान होता है उसको हम वॉइड्स बोलते हैं, वॉइड्स, VOIDS, वॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं, इसमें ये पूरी ओवन ड्राई है। अब क्या करते हैं इसमें कि थोड़ा सा जो है पानी मिला लेते हैं, तो इसमें आप जब थोड़ा सा पानी मिला देंगे तो जब हम इसमें थोड़ा सा पानी, ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो क्या होगा कि पानी जो है नीचे आ जाएगा, इसमें नीचे की तरफ मान लीजिए कि यहाँ तक जो है पानी भर गया है, इस लेवल तक इसके नीचे जो है पानी भर गया है। तो पानी कहाँ गया है, पानी जो इसमें भरा है तो जो कणों के बीच में जो स्थान था, खाली स्थान था, तो पानी जाके उसमें ही भर गया है। और ये जो बाकी का ऊपर वाला हिस्सा है, इतना जो हिस्सा है ये बिल्कुल जो है ड्राई है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें जो है पानी नहीं है, इसमें जो खाली स्थान है उसमें जो है हवा भरी है। ठीक है, ये जो इसमें खाली स्थान है इसमें हवा भरी है और नीचे वाली जो खाली स्थान है इसमें जो है थोड़ा सा पानी भरा है और बाकी जो है क्या है, ये हमारे सॉइल के जो है कण हैं। सॉइल के कणों को हम सॉइल सॉलिड ही बोलते हैं। तो बाकी जो है हमारी सॉइल सॉलिड है। तो इसमें क्या है, इसमें जो है थोड़ा सा पानी भरा है, थोड़ा सा हवा है और बाकी जो है सॉइल सॉलिड है। तो इस अवस्था को हम बोलते हैं पार्शियली सैचुरेटेड अवस्था। ठीक है, इसमें जो है पानी बिल्कुल नहीं था तो इसको हम ड्राई स्टेट में बोल दिए, केवल इसमें हवा थी और सॉलिड के कण थे। और इस वाली अवस्था में हमारी वाटर भी है, एयर भी है और सॉइल के कण भी हैं, तो इसको हम बोलते हैं पार्शियली सैचुरेटेड अवस्था। अब तीसरी कंडीशन क्या है, ये हो गई पार्शियली सैचुरेटेड स्टेट। ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या हम लोग रखते हैं कि ये जो सॉइल के कण हो गए इसको हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ तक पूरे इसके ऊपरी लेवल तक इसमें जो है पानी भर देते हैं। इसमें पानी इतना भर दें हम लोग कि क्या हो कि इसके जो जितने भी सारे कण हैं वो एकदम से डूब जाएं, कोई भी खाली स्थान न रहे उसमें, पूरा पानी से ये भर जाए।
तो ये वाली जो अवस्था होगी वो सैचुरेटेड अवस्था होगी, ठीक है। और ये जो पानी है वो पानी कहाँ गया है, जो सॉइल के कण हैं, जो उसके छोटे छोटे कण हैं और उनके बीच में जो खाली स्थान है, जो वॉइड्स है, उसी में पानी जाके भर गया है और उसमें जो एयर थी, हवा थी, वो क्या है, वो बाहर निकल गई है, ठीक है। तो एयर बाहर निकल गई है और उसके स्थान पे हमारा वाटर आ गया है, ठीक है। तो जब ऐसी अवस्था हो कि जो सॉइल सॉलिड के बीच में जो खाली स्थान है उसमें पूरा का पूरा जो है वाटर भर जाए, तो उस अवस्था को हम लोग सैचुरेटेड अवस्था बोलते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड स्टेट। ठीक है, तो ये हो गई ड्राई स्टेट, ये हो गई पार्शली सैचुरेटेड स्टेट और ये हो गई सैचुरेटेड स्टेट, ठीक है। और जो वॉइड्स होता है सॉलिड कणों के, सॉइल सॉलिड कणों के बीच में जो खाली स्थान होता है उसको ही हम लोग वॉइड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो कण हैं इनके बीच में जितने भी सारे वॉइड्स हैं उनमें जो है खाली स्थान है, तो उनमें केवल हवा भरी है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सॉइल सॉलिड हैं और उनके बीच में जितने भी सारे खाली स्थान हैं, तो कुछ हिस्से जो खाली स्थान है, सॉइल सॉलिड के कणों के बीच में जो खाली स्थान है, तो उस खाली स्थान के कुछ हिस्से में यहाँ नीचे तक वाटर भरा है और ऊपरी कुछ हिस्से तक उसमें एयर भरा है, ठीक है। और ये तीसरी अवस्था जो है इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो सॉइल सॉलिड के जो कण हैं उनके बीच में जो खाली स्थान है, तो उन खाली स्थानों के बीच में केवल वाटर भरा है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ हम ये देख रहे हैं कि जो सॉइल सॉलिड के कणों के बीच में जो खाली स्थान है, यानी कि जो वॉइड्स है, जो वॉइड्स है उसमें ही हमारा एयर और वाटर, एयर और वाटर दोनों ही रह रहा है, ठीक है। जो कणों के बीच में जो वॉइड्स है उसमें ही हमारा एयर और वाटर रह रहा है, ठीक है। जब केवल वाटर है, जब हम जब केवल हवा की बात करेंगे, जब वॉइड्स में केवल हवा रहेगी तो वो अवस्था हो जाएगी ड्राई स्टेट। अगर केवल वाटर रहेगा, जो कणों के बीच में जो खाली स्थान है उसमें केवल जब वाटर रहेगा तो वो हो जाएगा सैचुरेटेड स्टेट। अगर वॉइड्स के कणों के बीच में दोनों हैं, वाटर है और एयर है, दोनों है, तो वो अवस्था हो जाएगी पार्शियली सैचुरेटेड अवस्था, ठीक है। अच्छा, मुझे लगता है इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो इसके आगे वाले में देखेंगे तो हो सकता है कि आपको उससे और बेहतर समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब इसके बाद से हम लोग देखते हैं फेज डायग्राम। तो जो सॉइल होती है, तो सॉइल जनरली क्या होती है, जब सॉइल आप लोग ला के देखेंगे तो उसमें क्या होगा, मान लेते हैं ये सॉइल का एक टुकड़ा है, ठीक है, और ये उसके जो है कण है, ठीक है। ठीक है, ये जो है सॉइल का एक टुकड़ा है और ये सारे उसके कण हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जितने भी सारे कण हैं और उनके बीच में जो वॉइड्स है वो एट रैंडम ऐसे ही वितरित रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि जितने भी सारे सॉइल के कण हैं वो एक तरफ हो जाए और इनके बीच में जो खाली स्थान है वो
एक तरफ हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप समझने के लिए एक कांच के गिलास में थोड़ा सा चावल या गेहूं लेके देखिए, तो उसमें क्या होगा कि जो चावल के कण होंगे उनके बीच में ही खाली स्थान होगा। चावल के कण हैं जो, उनके बीच में खाली स्थान होगा। वैसे ही सॉइल बनी है, सॉइल के कण हैं और कण ऐसे आपस में चिपके हुए हैं और उनके बीच में वॉइड्स है, वही ऐसे ही सॉइल बनी है। ऐसा आप लोग कितना हो उसको मतलब सोचेंगे कि कॉम्पैक्ट कर लेंगे, उसको दबा लेंगे, लोड लगा के एकदम सटा देंगे तो सब सारे कण एक तरफ हो जाएंगे, हवा निकल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। जो कण हैं वो कण ऐसे ही आपस में चिपके रहेंगे, ऐसे चिपके रहेंगे और इनके बीच में जो खाली स्थान होगा, सॉइल ऐसे ही बनी है, ठीक है, ऐसे ही ये जो बीच का खाली स्थान है ऐसे ही रहेगा। हाँ, इसको जब माइक्रोस्कोपिक से जब देखेंगे तो पता चलेगा, नहीं तो ऐसे जनरली समझने के लिए आप गिलास में कुछ भी या गिलास में कंचे की गोली लेके देख लीजिए, जो उनके बीच में खाली स्थान बचेगा वैसे ही सॉइल है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए क्या हम लोग करते हैं कि इसका जो है हम फेज डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं इसमें कि जो सॉइल के कण हैं उनको एक तरफ और उनमें जो वॉइड्स है उसको एक तरफ रख देते हैं। तो कोई भी, ये सॉइल का टुकड़ा हो गया, ये सॉइल सॉलिड के कण हो गए, ठीक है। तो इसको हम लोग फेज डायग्राम समझने के लिए फेज डायग्राम हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो आगे का जितना सारा भी कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए, ठीक है। तो ये जो जितने भी सारे सॉइल के कण हैं इनका कुछ न कुछ आयतन होगा और ये जो पूरा जो है सॉइल का ऐसा इतना बड़ा टुकड़ा है तो उसका भी कुछ आयतन होगा, ठीक है। तो ये पूरा का आयतन है, जो सॉइल का इतना बड़ा हम लोग टुकड़ा जो लिए हैं इतना बड़ा, तो ये जो पूरा का आयतन है तो इसमें क्या क्या सम्मिलित है। पहला तो ये सम्मिलित है कि सॉइल के कणों का आयतन है, ठीक है। और सॉइल के कणों के आयतन के अलावा जो सॉइल के कणों के बीच में जो खाली स्थान है वो है, इससे मिल के जो है ये पूरा बना है। जो इतना सारा चक्का जो इतना बड़ा है, इतना बड़ा, ये सॉइल के कण और उनके बीच में जो खाली स्थान है उनसे ही मिलकर ये बना है, ठीक है। तो फेज डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं कि जो जितने भी सारे सॉइल के कण हैं और उनका जो आयतन है उसको एक तरफ लिख देते हैं और जो खाली स्थान है उसको एक तरफ लिख के रख देते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि सॉइल के जो भी कण हैं उनको एक तरफ कर दिए हैं और जो खाली स्थान है उसको एक तरफ कर दिए हैं। बस यही फेज डायग्राम में करते हैं, ठीक है। तो इन जितने भी सारे कण हैं वो इसमें इधर यहाँ पे जब हम इसको दिखाए हैं तो यहाँ पे क्या किए हैं कि जितने भी सारे सॉइल के कण हैं उनका आयतन है उनको एक तरफ रख दिए हैं और जो खाली स्थान है उसको एक तरफ, ठीक है। तो फेज डायग्राम जो है 2 फेज डायग्राम और 3 फेज डायग्राम बनता है, ठीक है। तो 2 फेज डायग्राम ड्राई स्टेट में और सैचुरेटेड स्टेट में, ठीक है। ड्राई स्टेट में क्या था हम लोग अभी देखे थे, तो उसमें क्या था, उसमें केवल सॉइल के कण थे और उनके बीच में जो खाली स्थान था उसमें जो है हवा भरी थी, बस केवल 2 चीज़ ड्राई स्टेट में, ठीक है। तो इस वजह से ड्राई स्टेट में सॉइल सॉलिड का जो आयतन है वो एक तरफ कर दिए और जो एयर है वो एक तरफ, इसको फेज डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। अब सैचुरेटेड सॉइल सैचुरेटेड स्टेट में था तो उसमें क्या था कि सॉइल के कण थे और उनके बीच में जो खाली स्थान था उसमें जो है वाटर भरा था, ठीक है। और हवा उसमें बिल्कुल नहीं थी, केवल सॉइल के कण थे और उसमें वाटर था। तो फेज डायग्राम में सॉइल के कणों को एक तरफ दिखा दिए और वाटर को एक तरफ दिखा दिए, ठीक है। तो जो ड्राई स्टेट और सैचुरेटेड स्टेट है उसका जो है
टू फेज डायग्राम बनता है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है टू फेज डायग्राम किसका किसका बनता है, तो ये कई बारी कंपटीशन का जो एग्ज़ाम है जेई वाला, तो उसमें कई बार ये पूछा जाता है। फेज डायग्राम, ड्राई सॉइल का फेज डायग्राम, 3 फेज डायग्राम होता है, 2 फेज डायग्राम होता है, 1 फेज डायग्राम होता है, या 4 फेज डायग्राम होता है। तो ड्राई जो सॉइल होती है उसका जो है 2 फेज डायग्राम होता है, क्योंकि उसमें केवल 2 चीज़ें, सॉइल सॉलिड और एयर रहती है। और जो सैचुरेटेड स्टेट होता है, सैचुरेटेड सॉइल होती है, उसका भी जो है 2 फेज डायग्राम होता है, क्योंकि जब सॉइल पूरी तरह से सैचुरेटेड होती है तो उसमें केवल सॉइल के कण होते हैं और वाटर होता है, ठीक है। तो इसका भी जो है 2 फेज डायग्राम होता है। और ये जो S बराबर 0 है और ये S बराबर 1 है, तो ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन है। तो इसको हम जब आगे देखेंगे, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की परिभाषा जब हम देखेंगे तो उसमें जो है हमको पता चल जाएगा कि ये S बराबर 1 क्यों है और ये S बराबर 0 क्यों है और ये S बराबर 1 क्यों है, ठीक है। अब देखते हैं 3 फेज डायग्राम। तो जो यहाँ पे हमने बनाया था, जो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल होती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है 3 चीज़ें होती हैं। एक तो सॉइल सॉलिड होते हैं, सॉइल के कण होते हैं, उनके बीच के जो खाली स्थान होता है उसमें खाली स्थान में पानी रहता है और हवा रहती है, दोनों रहते हैं, ठीक है। तो उसमें 3 चीज़ें रहती हैं, तो इस वजह से उसको पार्शियली सैचुरेटेड स्टेट बोलते हैं, पार्शियली सैचुरेटेड स्टेट, ठीक है। तो उसमें हम इसका फेज डायग्राम में क्या करेंगे कि तीनों चीज़ों को एकदम अलग अलग एक साइड लिख देंगे, जिन आयतन है। तो सॉइल सॉलिड के कणों को एक तरफ लिख दिए, एक तरफ कर दिए, और जो वाटर है उसमें जो उनके रंध्रों के बीच में जो वाटर और एयर है उसको एक एक तरफ लिख दिए, ठीक है। तो ये जो है 3 फेज डायग्राम हो गया, ठीक है। तो जो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल होती है उसका जो है 3 फेज डायग्राम होता है, और इसकी डिग्री ऑफ जो सैचुरेशन होती है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन वो 0 और 100 के बीच में होती है। 0 यानी 0 रहेगा तो ड्राई स्टेट का है, और 100 रहेगा या 1 रहेगा तो वो सैचुरेटेड स्टेट में है। ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन को परसेंटेज में लिखते हैं या ये ऐसे भी लिखते हैं, 1 लिखते हैं, ठीक है। जब परसेंटेज में लिखेंगे तो वो 1 की जगह पे 100% हो जाएगा, और ऐसे सामान्य में लिखेंगे तो 1 रहेगा, ठीक है। तो इसके आगे वाले में हम लोग जो वाइड रेशियो है, पोरोसिटी है, वाटर कंटेंट है, इसके बारे में देखेंगे। और इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कम समझ में आया होगा, लेकिन उस वाले में जब हम लोग देखेंगे तो पूरा जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।